शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा को एक लोटा जल देने के लिए आप जा रहे हो। भगवान शंकर को आप एक लोटा जल देने के लिए जा रहे हो। अब शिव जी को जल देने जा रहे हो तो आप लोगों ने, संसार के प्रत्येक शिव भक्तों ने, भगवान शंकर के अविरल भक्तों ने भगवान शिव को क्या दिया? कोई कहता है कि हमने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, कोई कहता है हमने बेलपत्र चढ़ाई, कोई कहता है कि हमने धतूरा चढ़ाया, कोई कहता है हमने चंदन चढ़ाया, कोई कहता है हमने ये चढ़ाया, हमने वो चढ़ाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी को आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप धतूरा चढ़ाने के लिए जा रहे हो, भगवान शंकर के पास आप कुछ ना कुछ विनय करने के लिए जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो। तो इतना अंदाजा लगा कर रखें कि हम जो परमात्मा को देते हैं, परमात्मा वो हमको हमारे समय पर, मृत्यु के पहले हमें वापिस लौटा जरूर देता है, हमें वापिस लौटाता है। हमारा परमात्मा हमको वापस देता ही है, हमें प्रदान करता ही है। अब ईमानदारी से बोलना, तुमने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, तुम्हें जल की कामना नहीं, भगवान शंकर को तुमने बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र की कामना नहीं, तुमने भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाया, धतूरे की कामना नहीं, तुमने भगवान शंकर को सबसे ज्यादा जल चढ़ाने में तुम गए, लोटा लेकर, जल लेकर, तुम भगवान शंकर के पास बेलपत्र लेकर गए, तुम भगवान शंकर के पास पुष्प लेकर गए। इस जाने में घर से निकलकर भगवान के मंदिर में पहुंचना, भगवान के मंदिर में बैठना, जल चढ़ाना, कथा सुनना, भगवान की मंदिर में झाड़ू पोछा करना, इसमें कितना समय लगा? किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 2.5 घंटा। जितना समय आपने परमात्मा को दिया जल चढ़ाने में, जितना समय आपने भगवान को दिया कथा सुनने में, जितना समय आपने भगवान को दिया बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान क्या करते हैं, क्या देते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, जब व्यक्ति आईसीयू में पड़ा होता है, जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तब उसके घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाबा थोड़ा सा समय देकर इनको ठीक कर दीजिए। हम बाबा से ये नहीं कहते कि बाबा इनको कुछ दे दीजिए, हम कहते हैं कि इनको ठीक कर दीजिए, इनको थोड़ा समय और दे दो, बच्चे कुंवारे हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई, छोटे बच्चे हैं, बाबा इनको ये तकलीफ है, बाबा इनको ठीक कर दो। अर्थात हम परमात्मा से हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम परमात्मा से मांग रहे हैं तो बस बाबा हमने तेरे मंदिर में जो समय दिया, बाबा हमने तेरी कथा में जो समय दिया, बाबा हम तेरी चौखट पर आकर जो 1 लोटा जल समर्पित करें, बाबा हम तेरे मंदिर में आकर जो झाड़ू पोछा करें, बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे आने पर कथा सुनने में हम 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, हमने जितनी जगह कथा सुनी, हमने जितनी बार जल चढ़ाया, हमारे जल चढ़ाने में जो समय लगा, तेरे मंदिर में आने में जो समय लगा, तेरी कथा सुनने में जो समय लगा, हे मेरे भोलेनाथ, वो सारा समय तू इकट्ठा कर लेना करना कि अंत समय में जब मेरी तकलीफ की घड़ी हो, अंत समय में जब मैं दुख की घड़ी में पड़ा हूं, उस समय मेरे बाबा जो समय मैंने आपको दिया है, बस वो समय आप मुझे जरूर प्रदान कर देना। आप भी मेरे दरवाजे पर, आप भी मेरे पास में आकर खड़े हो, आप भी मेरे नजदीक में, आप भी मेरे पास में, आप भी मेरे करीब में आकर खड़े हो जाएं। बहुत है, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का प्रबल अगर साथ में खड़ा हो जाता है ना, तो फिर चिंता नहीं रहती। उसी तरह एक भक्त के साथ अगर मेरा महादेव खड़ा हो जाता है तो चिंता नहीं रहती।